मैं श्री चित्रगुप्त पीठ का पीठाधीश्वर जगत गुरु चित्रगुप्ताचार्य डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद चित्रगुप्त आज सर्वप्रथम मैं भगवान श्री चित्रगुप्त जी के चरणों में वंदन करते हुए प्रणाम करते हुए समस्त देवी देवताओं से क्षमा याचना करता हूं कि हे प्रभु, आज मैं बहुत विवश हूं और मेरी विवस्था का मुख्य कारण आज पंडित प्रदीप मिश्रा जी की वाणी है, जो लगातार व्यासपीठ से कहीं ना कहीं सनातन देवी देवताओं का उपास उड़ाने का कार्य कर रही है, सनातन धर्म को कहीं गुमराह करने का कार्य कर रही है। मेरा किसी भी ना तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है और ना ही मेरे इनके किए जा रहे कार्यों से है, लेकिन इनकी वाणी से है, इनके अहम से है, इनके घमंड से है, इनके मैं से है। आपने महादेव की जिस कथा का आप भक्तों को श्रवण करा रहे हैं, ये वह दिव्य स्थान ब्रज भूमि में बन रहा है, जब भगवान चित्रगुप्त जी के साथ में पूरा बैकुंठ धाम बनाया जा रहा है। उधर देखिए ब्रह्मा जी की स्थापना हो रही है, ब्रह्मा जी का कार्य चल रहा है। एक और विष्णु जी की मूर्ति बनने जा रही है, श्री हरिनारायण की क्रम महादेव की मूर्ति बनने जा रही है। चारों ओर इस बैकुंठ धाम को यहाँ स्थापित किया जा रहा है। ये वह दिव्य सुंदर स्थान है भगवान चित्रगुप्त जी का। श्री चित्रगुप्त पीठ संसार की प्रथम पीठ है जो उसको ब्रज धाम में स्थापित किया गया है। लेकिन आपकी वाणी ने भारत के समस्त सनातनियों को जिस प्रकार से आघात पहुंचाया है, इस वाणी में प्रभु के जो आपको दी है, मां सरस्वती जहां विराजमान है, इस कंठ पर, इस कंठ से हमारे जो शब्द हैं वो प्रेम भाव के साथ निकलने चाहिए। एक प्रेम की धारा बहनी चाहिए, सनातन के प्रचार प्रसार की एक धारा बहनी चाहिए। मैं आज कोई पहली बार कोई आंदोलन या इस प्रकार का कार्य नहीं कर रहा हूं। ये कोई आंदोलन नहीं है, ये सिर्फ अपने एक उस भाई के लिए, अपने उस एक सनातनी के लिए जो बार बार, एक बार नहीं, कोई अगर ज्ञानी होता, जिसको ज्ञान ना होता, अगर वो कर रहा होता तो उसको भी 2-3 बार क्षमा किया जाता है। और ऐसा नहीं कि ये जब जब इनकी वाणी भटकी है तब तक इनको समझाने का प्रयास किया गया है, इनको क्षमा भी किया गया है। इन्होंने भगवान श्री राम, लाडली जी और सनातन धर्म की महिलाओं के प्रति कब कब क्या क्या इन्होंने किन शब्दों का प्रयोग नहीं किया, लेकिन हर बार इनको क्षमा कर दिया गया। इस बार जो भगवान समस्त प्राणियों को उनके कर्मों का फल देने वाले देवता हैं, उस ईश्वर के प्रति इनकी भावनाएं कितनी भद्दी थी, कितनी गंदी थी, भगवान चित्रगुप्त जी के प्रति इनके मन में कितनी नफरत थी, वो देखने को इनकी वाणी से मिली। आखिरकार भगवान चित्रगुप्त जी जो हर पल हर क्षण आपके चित्त में विराजमान है महाराज, और आपके द्वारा किए जा रहे समस्त कर्मों पर सदैव उनकी नजर है। आप उनके प्रति ऐसी भावना रखते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। जिस प्रकार की वाणी, जिस प्रकार का प्रयोग आपने शब्दों का किया है, जो शब्दों के बाढ़ आपने भगवान चित्रगुप्त जी पर चलाए हैं, यमराज पर चलाए हैं, वो कदापि भी क्षमा योग्य नहीं है। इसलिए आप भविष्य में ऐसा ना करें, आप भविष्य में दोबारा ऐसी गलती अब ना दोहराएं, क्योंकि आपको लगता है कि आप गलती करेंगे और आपको एक बालक के रूप में हम सब लोग बार बार क्षमा करते रहेंगे, तो आप कोई दूध पीते हुए बच्चे नहीं हैं, आप कोई बाल रूप में खेलते हुए बालक नहीं हैं जिसको बार बार क्षमा कर दिया जाए। आप जिस कृत्य को कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इसमें एक सोची समझी रणनीति की बू आती है। और आज इसीलिए हम सब ने संकल्प लिया है, ये पढ़ लिया है कि आपको अब आईना दिखाना बहुत जरूरी है। मैं इसीलिए भारत के समस्त संतों से, भारत के समस्त विद्वानों से, भारत के समस्त कथावाचकों से क्षमा याचना करता हूं कि अगर उनको आज मेरे इस किए जा रहे कार्य से अगर पीड़ा हो तो मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि आज इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। हर बार किसी ना किसी देवी देवता को अपना ये निशाना बनाने का प्रयास करते हैं, हर बार ये ऐसी गलती करते हैं
ताकि केवल किसके लिए, इनकी टीआरपी बढ़ती रहे, ये चैनलों पर छाए रहें और इनके जो यूट्यूब और फेसबुक चैनल हैं उससे इनको धन मिलता रहे। और इस प्रकार से जो ये कृत्य अपने स्वयं स्वार्थ के लिए करते हैं, स्वयं लाभ के लिए करते हैं, उसका सबसे बड़ा जो हानि है वो समस्त सनातनियों को हो रही है, सनातन धर्म को हो रही है और हमारी देवी देवताओं की छवि को बिगाड़ने का कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए ये बिल्कुल ही क्षमा योग्य नहीं है, क्योंकि इनकी पहली गलती नहीं है, इन्होंने कई ऐसी गलती कर दी जिसका परिणाम आज ये है। कुछ ही क्षणों में इनके इस स्वरूप को, इस रूप को हम केवल अग्नि के हवाले करके ये संदेश देना चाहते हैं कि केवल यही नहीं, अगर अब कोई भी अधर्मी, अगर किसी भी सनातन देवी देवताओं पर कोई गलत फिल्मांकन करेगा, गलत चित्रण करेगा, गलत रूप से अगर कोई भजन बनाया जाएगा, अगर गलत रूप से भगवान के प्रति कोई भी, अगर कोई गलत भावना से कोई भी संदेश देने का प्रयास किया जाएगा, तो ये तो मेरा अपना है, ये सनातनी है, ये कथावाचक है, मैं इसे नहीं बख्श रहा हूं तो तुम जैसे अधर्मियों को कभी नहीं बख्शूंगा। तुम्हारा परिणाम इससे भी ज्यादा घातक होगा, ध्यान रखना। और आज प्रदीप मिश्रा जी, आप इस बात को मान के चलना, ये आपको अंतिम चेतावनी है। इसके बाद इससे बड़े आंदोलन आपके खिलाफ खड़े होंगे। अगर आपने अपनी वाणी पर विराम नहीं लगाया, अगर आपने अपनी वाणी पर किसी भी देवी देवता को दोबारा अपमानित करने का प्रयास किया, तो निश्चित तौर पर आपको इसके घातक परिणाम भुगतने होंगे, भुगतने होंगे और भुगतने होंगे। प्रेम से बोले चित्रगुप्त भगवान की जय। आइए आप सुनो।